हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई अमरेंद्र मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर नंबर 10। चैप्टर के नाम है हीरोन्स का सूत्र, मतलब हीरोन्स फार्मूला या त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में हमें कुछ सवाल्स भी करने हैं और उसके बारे में थोड़ा बात भी करना हमारे लिए डेली लाइफ में या कहीं कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। हीरोन्स का फार्मूला हमारे डेली लाइफ में किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो या उसका परिमाप निकालना हो या लंबाई चौड़ाई किसी चीज़ का निकालना हो, सब कुछ का एरिया निकालना हो, तो इसमें हमें हीरोन्स का फार्मूला या का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, हम ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मेन पॉइंट पे ले चलते हैं। त्रिभुज सवाल कैसे इसको पहचाने कि क्या बोल रहा है सवाल, उसके लिए एक आध दो फार्मूले इसमें दिया रहता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अर्थात दोस्तों, ये एक फार्मूला हो गया दोस्तों। और एक जो मेन फार्मूला इसका होता है जिसको हीरोन्स का फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीरोन्स का फार्मूला। हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? यस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट बंद एस माइनस सी का फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। हीरोन्स ने त्रिभुज की 3 भुजाओं पर आधारित क्षेत्रफल ज्ञात करने का लोकप्रिय सूत्र यही है दोस्तों। इसी सूत्र से आप किसी का भी क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का, ट्राइंगल का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे निकाला कैसे जाता है। जैसे कोई भी आपके पास त्रिभुज होता है, उसका कितनी साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। किसका? त्रिभुज का। किसी चीज़ का मान लो इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम हमने सी रख दिया ना। तो अब इसकी भुजाएं क्या हो सकती हैं? एक भुजा ये, 2, 3 भुजा हो गई ना। किसी त्रिभुज की कितनी भुजा होंगी? 3 भुजा। और इसका वही बोल दे परिमाप कैसे निकाला जाता है। क्या निकालना है आपको? परिमाप कैसे निकाला जाता है? तीनों भुजाओं का सम क्या होता है आपका? तीनों भुजाओं का सम क्या होता है आपका? तीनों भुजाओं का सम परिमाप होता है। सम का बराबर परिमाप होता है। समझ गए? जैसे इसका नाम मैंने a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। आपको आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया है दोस्तों। आइए अभी हम लोग बढ़ने चल रहे हैं। सवाल कैसे पूछा जाता है, कैसे करें हैं। ये अर्ध परिमाप निकालने से किसी भी चीज़ का परिमाप तो पूरा हो जाता है, सम दिया जाता है। किसी चीज़ का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? ये परिमाप बराबर क्या हो गया? अब अर्ध परिमाप क्या होता है? इसी चीज़ का आधा हमने जो किया, ये क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ का अर्ध परिमाप हो गया। अब दोस्तों, सवाल कैसे पूछता है जैसे आपको आइए हम बताते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल है, बोल रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किस पर लिया धनराशि, उसने कितना किराया दिया होगा। किसी व्यक्ति कोई कंपनी वाला 3 महीने के लिए वो फ्लाईओवर का यूज़ कर रहा है, तो वह कितना किराया दिया होगा उसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ क्या दिया गया है? त्रिभुज का एरिया दिया गया है। पहला साइड्स दिए हैं, ये साइड्स, ये साइड, ये साइड्स। पहला साइड्स कैसे निकलेगा? जैसे अपने पास अभी क्या निकाला है हम लोग? किसी चीज़ का परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों साइड्स का सम करके देखते हैं ना। तो अपना पहला साइड्स कितना है? 122। कितना है? 122। दूसरा कितना है? 22। तीसरा कितना है? 120। अपने पास कितना हो गया? ए बराबर कितना था? 122। बी बराबर अपने पास कितना था? 22। और सी बराबर हमारे पास कितना था भैया? 120। अब हम तीनों चीज़ों को, तीनों परिमापों को, तीनों भुजाओं को जोड़कर क्या बना लेंगे? हम परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी बटा हाफ, ये अर्ध परिमाप निकल आएगा इसका। अब इसका कितना जोड़ेंगे? 122 प्लस 22
प्लस 120 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 264/2। यानी हमारा एस बराबर क्या होता है, ये परिमाप निकालेंगे। एस बराबर अर्ध परिमाप हमारा कितना लगेगा 264 का आधा कितना हो जाएगा भैया लोगन 132 हो जाएगा। अब ये हमारा एस का मान निकल लिया है, एस का मान निकल लिया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, मान को रखते चलेंगे भैया। ये हमारा क्या होता है भैया हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। अब इसी फॉर्मूले में हमको s जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा 132, और a का मान मतलब a का मान ये दिया गया है, b का मान ये दिया गया है, c का मान ये दिया गया है। सभी वैल्यू को हम लोग आइए पुट कर लेते हैं। s बराबर हमारे पास 132, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, तो निकल के जो हमारा सम आएगा 132 गुणे 10 गुणे 110 गुणे कितना निकल गया, ये इसको निकाल लिया हमने, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, तो कितना बचेगा हमारे पास 12। जो इसका मतलब गुणा करने के बाद जो जितना आंसर आएगा उसका एलसीएम मतलब इसका फैक्टर तोड़ने पे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 मीटर क्षेत्र का प्रति वर्ष का किराया कितना था, लिखो 1 मीटर क्षेत्र का प्रतिवर्ष किराया कितना था, किराया था कितना था आपने दिया है, मान दिया है 5000 रुपये। तो प्रति माह बराबर क्या हो जाएगा, प्रति माह बराबर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का किराया। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, हमें निकालना कितने मंथ का है, 3 मंथ का निकालना है। 3 मंथ का निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरे साल का निकाल लेंगे टोटल कितना हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले 1320 हमारा आया है, परिमाप आया है, और हमें अमाउंट कितना दिया, इतना दिया जा रहा है बटे 12 दिया गया। हम लोग क्या करेंगे 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 110 हो गया। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा 110, जीरो में 110, 110 इतना हो गया, 110 पंचे क्या होता है 110 पंचे 550 हो गया। कितना हो गया हमारे पास 550 हो गया। अब हमें निकालना कितने का, सब कितने मंथ का निकालना था, 3 मंथ का निकाल, हमने टोटल ईयर का निकाल दिया, 1 ईयर का निकाल दिया। अब हमें निकालना कितना 3 मंथ्स का। तो इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 0 3 3 0 में 0 3 0 में 0 3 शून्यम 0 3 शून्यम 0 फिर 3 शून्यम 0 3 5 जा 15 हासिल 1 3 5 जा 15 1 16। हमारा आंसर टोटल कितना निकल के आ रहा है, इतना रुपये हमको उनको क्या करना पड़ेगा, हमको उनको देना पड़ेगा 3 महीने का किराया। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी मतलब क्या होता है, साइड वॉल्स मतलब बनी हुई है। उसकी पारवर्षीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पेंट पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार को विमाएँ 15 मीटर हैं, 11 मीटर हैं, 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब जो ये एरिया है ना इनका सबका क्या हमें क्या करना है, एरिया, इनकी सबकी विमाएँ हमें ऑलरेडी प्रदान की चुकी हैं। तो देखा जा सकता है कि रंग से रंग मतलब किसी भी चीज़ का त्रिभुज की भुजाएं हमें पूरा दी हुई है कि त्रिभुज का शेप का ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का जो सम होता है, ऐसे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ऐसे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी
सभी त्रिभुज का जोड़ कर देना, सभी तीनों भुजाओं को जोड़। क्या होगा, पहला भुजा क्या है 11, दूसरा क्या है 6 प्लस तीसरा क्या है 15, मिलकर ये कितने मीटर में बदलेंगे, सब मिला क्या हो जाएगा 2s बराबर अपने पास कितना है 32 मीटर ऑलरेडी पहले से। तो s बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 32/2। तो s का मान हमारे पास, s का मान हमारे पास कितना आ गया, इसको 2 × 2 2 16 × 32, मतलब क्या हो गया 16 मीटर आ चुका है। अब हमें इसे हीरोन का सूत्र में किस में प्रयोग करना है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √s × s - a s - b s - c। अब हमें s का मान निकल चुका है, a b c आपके पास ऑलरेडी पहले से ही दिया जा चुका है। a इसको मान लेना है, b इसको मान लेना है, c इसको मान लेना है। तो हम लोग अपने वैल्यू पुट करने चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, s बराबर हमारे पास 16 है, 16 - a 16 - b 16 - c मीटर में इसको कन्वर्ट करने क्या आएगा, इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 × 5 × 10 × 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम पूरा सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 20√2m²। मतलब इसको सबको आपको गुणा कर लेना है, जिस कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 × 10 80 धम्मा कितना हो जाएगा 800। जब आप लोग 800 का एलसीएम आपको निकाल के ये बता दे रहे हैं, इसको 2 से ब्रेक करना चलोगे तो 2 4 जा 2 2 जा 2 × 9, फिर ये कितना जाएगा 50 बार में, फिर ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 25 किससे करता है 5 × 5 = 25 5 × 9 5, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। तो जिसका पेयर बन जाए उसको ब्रैकेट के आपको बाहर लिखना है। तो कैसे बनेगा, एक पेयर 2 2 पेयर, फिर 2 2 दूना 4 4 पंचे 20 ये हो गया। और जिसके पास पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर रख देना है, मीटर स्क्वायर आपके ऑलरेडी था। दोस्तों ये हमारा अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है हम लोगों से। बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, एक तो 18 है और दूसरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ऑलरेडी दिया है, दो भुजा दिया है, आपको पहले क्या करना है तीसरी भुजा आपको क्या करना है निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप आपको ऑलरेडी पहले दिया, जो दिया रहता है उसका मान आप पहले लिख लिया करो। त्रिभुज का को दिया क्या गया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप आपको कितना दिया गया है 42 सेमी दिया गया है भैया आपको। फिर और आपको क्या किया है, और कितनी भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा दी है जो ए भुजा है, एक ए भुजा 18 दी गई है और दूसरी भुजा कितनी दी गई है 10 दी गई है। आपको चाहिए क्या, अभी तीसरी भुजा चाहिए। तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या होता है, त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग क्या होगा a + b + c बराबर क्या होता है परिमाप होता है ना। तो क्या करेंगे, हमारे पास a कितना दिया गया 18 दिया गया, b कितना दिया गया 10, c आपको दिया नहीं गया है और आपका परिमाप कितना आया है 42 आया है। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना अपना बनता है, 18 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 28 + c बराबर 42। जब इसको हम लोग पैरछांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 में से जब हम लोग 28 घटाएंगे तो हम लोगों के पास कितना बचेगा, वो हमारा c का मान बन जाएगा। जितना बचेगा वो हमारा c का मान बनेगा, है ना। अब हमें तीनों भुजाएं दी गई है और हमसे पूछा क्या सवाल में गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके पहले आपको जो परिमाप दिया गया है उसका अर्ध परिमाप बना लीजिए ना। अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है,
अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है? वो होता है जो आपका दिया हुआ परिमाप होता है उसका आधा, परिमाप बटा 2 हो गया। तो आपका परिमाप कितना दिया गया था? परिमाप अपना हमको 42 दिया गया था। जब 42 का हम लोग आधा करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हिरोन भैया जी का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था अपना? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एस बराबर हमारा कितना निकला था? अभी 21 निकला है ना। 21 माइनस ए अपना कितना था? 18 था। फिर अपना बी कितना था? बी अपना था 10 और सी अपना अभी तुरंत निकला था क्या? 14 निकला था। अब जब हम लोग इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे बनकर निकलेगा। क्या होगा? 21 3 11 7। अब जब हम लोग इसको जब सॉल्व कर गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा आएगा कितना? 4851 आएगा। जब हम लोग इसका एलसीएम फैक्टर निकाल लेंगे तो हमारा ए का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 21√11। कितना आएगा हमारा? 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है? 12:17:25 है और उसका परिमाप कितना दिया गया है? 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इसका जो त्रिभुज बनाया जाएगा उसका क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो जो हमें वैल्यूज़ दी हैं उसको लिख लेना। उसके बाद आप लोग क्या करना है? माना त्रिभुज की भुजाएं क्या थी? माना त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर सबको फैक्ट एक्स के साथ डिवाइड दे दो सबको। एक्स बराबर कितना होता है? 12x 17x। सी बराबर कितना था टोटल? 25x हो गए। अब हमको पता है सर जी परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए क्या होता है? सभी एंगलों का जोड़, सभी भुजाओं का क्या करना है हम लोगों को? जोड़ बराबर क्या होता है? हमारा परिमाप होता है। तो परिमाप हमारा क्या हो गया? ABC बराबर हमारा कितना आ गया भैया लोग? 540 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग ABC का मान रखते चलेंगे। ABC का मान क्या है? A बराबर अपने पास कितना है? 12, B बराबर अपने पास कितना है? 17 और C बराबर हमारे पास कितना है? 25x बराबर कितना हो गया? 540 हमारा ऑलरेडी पहले से ही था, है ना। अब जब हम लोग इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा? 50 मतलब 54 आएगा। 54x बराबर कितना हो गया? 540 सेमी। अब जब हम लोग x का निकालने चलेंगे वैल्यू तो 540 अपॉन 54 इकन्नम 54 बराबर क्या हो गया? 10। x का मान हमारे पास कितना आ गया? 10। अब हमें ज्ञात क्या करना है? सभी जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं उन सबको क्या क्या दे देनी है? a का मान हमें, x का मान सबके पास रखना है। x का मान हमारे पास कितना था? 10 और हमारा a b c जो थे उन सबको जहाँ जहाँ इनके पास कितना था? 12x 17x 25x। अब इन सबको हमको x का मान कितना रखना है? 10। जब 12 है हम 10 रख देंगे तो हमारा टोटल कितना बन जाएगा? 120। 17 था, जब हम इसमें 10 रख देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 170। हमारा 25 था, जब हम इसमें मान रखेंगे x का तो हमारा बन जाएगा 250 रुपये। तो अब हमें किसका फार्मूला लगाना है? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोगों को फार्मूला लगाना। किसका फार्मूला लगाना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा एस पहले निकालने के लिए, एस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एस निकालने के लिए पहले हमें एस इज इक्वल टू क्या होता है? सम सभी त्रिभुज की भुजाओं का जोड़ बराबर आधा। तो हमारा त्रिभुज का बराबर जोड़ कितना आया था? 540। 540 का आधा कितना होता है? 270। तो हमारा s का वैल्यू कितना रखना है? 270। तो 270
फिर 270 माइनस ए हमारा कितना है 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250, मिलाकर कितना आ रहा है टोटल। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 270 गुणे 150 गुणे 20, इधर कितना बचा था 270 में से 170 जाएंगे तो कितना बचेगा हम लोगों के पास 100 बचेगा। तो इन सबको जब हम लोग गुणा करेंगे तो टोटल कितना आएगा 8160। अब हम लोग जब इसका रूट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा। आप लोग सॉल्व सीधे कर सकते हो। इसका आधा करना है मतलब क्या करेंगे 9 9 मतलब स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटने के बाद इसका हाफ क्या हो जाएगा 9 9 81, मिला के 3 जीरो डाउन हो जाएंगे तो कितना लग जाएगा इसके साथ 3 जीरो लग जाएगा, मिला के क्या हो गया 9000 सेंटीमीटर। तो अपना क्या हो जाएगा इसका एरिया इतना आ जाएगा। दोस्तों हम लोग अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा ये नया क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं कितनी है 12 सेंटीमीटर हैं, लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, आपके पास कोई त्रिभुज है भैया लोगन, उसकी जो ये वाली साइड होती हैं, ये वाली साइड कितनी कितनी है 12 12 की है ना। और इसको समद्विबाहु त्रिभुज कोई पीछे से आगे कोई क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है, आपको क्या बनाएगा डी, ऐसे आपको बना सकते थे इसको ए बी सी। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, हमको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है समान भुजा प्लस समान भुजा बराबर प्लस आधार भुजा। समान भुजा प्लस समान भुजा मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका परिमाप। परिमाप ऑलरेडी आपके पास कितना दिया गया है 30, तो हम लोग क्या ले लेंगे 30 ऑलरेडी ले लेंगे। अब एक भुजा दो भुजा, एक भुजा 12 एक भुजा 12 है, तीसरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी निकालना है, इसको लिख लो ऐसे। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा सम 12 12 24, 24 प्लस सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30। तो हम सी का मान निकाल लेंगे, सी का मान आ जाएगा हमारा 6 सेमी है ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हीरोन्स का सूत्र का उपयोग करेंगे। हीरोन्स का सूत्र क्या होता है भाई लोग इसमें होता है हीरोन्स का सूत्र बराबर होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको ए का मान आपके पास ऑलरेडी पहले से 12 दिया गया है, बी का मान आपको 12 दिया गया है, सी का मान अभी आपने निकाला कितना आया था 6 आया था। अब इन सभी मानों को निकाल लेंगे। इसके पहले हमें क्या निकालना है परिधि। परिधि क्या होता है परिधि बराबर क्या होता है परिमाप अपॉन 2, जो एस का मान निकालता है परिमाप बाई 2। परिमाप हमारे पास कितना था, अभी हमारे पास 30 था, 30 का आधा कितना परिमाप बनता है परिधि अपना 15 बन जाएगा। मतलब s का वैल्यू आपका कितना निकल के आया, पर जब आप लोग परिमाप का आधा करेंगे तो आपका s का वैल्यू निकल आया। अब s का वैल्यू हम अपने क्षेत्रफल में रख देंगे भैया, s बराबर क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस ए 15 माइनस बी 15 माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, इतना हो जाएगा। अब इन सबको जब हम लोग गुणा टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1215। कितना आ जाएगा 1215। जब हम लोग इसका एलसीएम या फैक्टर निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 9√15। हाँ चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ये क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेमी और 13 सेमी है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सब में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका एक क्रमशः कितनी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है
13 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें सबसे पहले तो क्या प्रयोग कर लेते हैं, इसके लिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई कर लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र लगा लेंगे। प्रमेय का सूत्र बराबर क्या होगा, ए बी किसी को हम मान लेते हैं। अब ये हमारा दिया गया है, ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है, दो भुजा हमें ऑलरेडी पहले दी गई हैं। ये दिया गया है और ये दिया गया। हमें निकालना किसको है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम लोग कर लेते हैं, ए सी का स्क्वायर अपने पास मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कितना है 5 पंचम 25, सॉरी 5 का भी स्क्वायर कर लो, अगले स्टेप में करेंगे, प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 13 13 में 169 बराबर क्या हो गया 5 पच्चम 25 प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 144। जब हमें बी सी का मान निकालना है तो इधर से जाके इधर क्या लग जाएगा रूट। जब रूट को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 बार हमें 144, मतलब ये वाली भुजा कितनी आ गई अपने पास 12 आ चुकी है। कितनी आ गई हम लोगों के पास, भुजा आ गई है 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें निकालना क्या था, सिर्फ लास्ट ऑप्शन था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हमारे पास 1/2 आधार हमारे पास कितना आ चुका है 12 आ चुका है। ऊंचाई हमारे पास कितनी है 5। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 5 जब मतलब 6 पंचे कितना हो जाता है 30 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेमी है तथा साथ ही उसकी ऊंचाई कितनी है ज्ञात करना है आप लोगों को। तो पहले हमें जो दिया है उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। हमें भुजा कितना दिया गया है, भुजा बराबर हम लोग ए मान लेते हैं 20 मीटर दिया गया, हमें 20 मीटर भुजा दिया गया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोगों को पता होगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होता है भैया लोगन, क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या होता है √3/4 ए का स्क्वायर। तो ऊंचाई का सूत्र भी अभी पूछा है ना, दो चीज़ पूछा, सब लोग नोट कर ले, उसके बाद सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर आंसर लाने का प्रयास जल्द करेंगे। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊंचाई का सूत्र होता है भैया लोग, ऊंचाई का सूत्र बराबर होता है √3/2 ए हो गया। अब हम दोनों फार्मूलों को अप्लाई करके तुरंत आंसर लाने का प्रयास करेंगे। अब क्षेत्रफल का फार्मूला जल्दी से बोलो जो हमने लिखवाया है आपको। क्षेत्रफल का फार्मूला होगा √3/4 ए का स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है 20 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3/4, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। जब 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 100। इसका मतलब क्या आ सकता है इसका 100√3। फिर अब हमें क्या करना है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, क्या साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है h इज इक्वल टू होता है √3/2 ए। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे √3/a इंटू ए का मान अपने पास कितना है 20 है, तो इसको काटेंगे 2×20 तो कितना आ जाएगा 10√3। अब हमारा दोनों आंसर जो पूछा था, पहला आंसर हमारा आया है 100√3 तथा दूसरा कितना आया है 10√3। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोला क्या जा रहा है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको तुम लोग जल्दी से सॉल्व करने से मेरे से पहले आंसर लाने का प्रयास करना। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है 60 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। तो चलो लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले। सबसे पहले सवाल करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि हमें सवाल में दिया क्या गया है। क्या दिया गया है हमें, पहले तो परिमाप दिया गया है। परिमाप हमारे पास कितना दिया गया है 60 मीटर दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं निकालना है। तीनों भुजाओं का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु
समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान, प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, P/3। मतलब क्या हो गया, परिमाप बटा 3। परिमाप हमारे पास कितना है, 60/3 बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। 20 मीटर हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। √3/4 इंटू ए हमारा कितना निकल गया, 20। 20 का स्क्वायर कितना होता है, अभी तो आप लोगों ने इसी सेम सवाल को किया था। √3/4 इंटू 20, 20 या 400। इसको काटने पर 100 आएगा, यानी कितना आ सकता है हमारा, 100√3 मीटर। समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका आंसर करेक्ट आया था कि नहीं, ये बताओ दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी हैं। इतना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परिमाप निकाल लेना है। परिमाप मतलब कैसे निकालेंगे, S = क्या होता है, A + B + C/2। अपने पास पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा कितना है, 12 + 16 + 20। हम जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, आप लोग नहीं, आप ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सम करने के बाद हमारा कितना आएगा, 24। तो हम लोग अपना क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब तुम लोग बोलो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, √S (S - A S - B S - C। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। S का मान हमारे पास कितना है, 24, 24 - 12, 24 - 16, 24 - 20, ये हो गया। इसके बाद हमें सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व होगा, इसको आसान तरीके से तुम लोग भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूट लिखेंगे, 24 - क्या हो गया, 24 × 12 और 8 × 4 मिला के क्या हो गया। इसको अलग अलग कर भी तुम लोग गुणा कर सकते हो। जो इसको गुणा करने का इसका सम आएगा 9216 आएगा। जब हम लोग इसका एरिया ख़त्म, स्क्वायर हटाएंगे, मैं रूट हटाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना बन के आएगा, 96 सेमी आएगा। समझ गए दोस्तों। अगर दोस्तों तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान टीचर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपके लिए ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगा हो तो आप कमेंट कर हमको बताइए। हम आपको जल्द से जल्द नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।